हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आया हूँ आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वॉइस। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा फरवरी में होना निश्चित है। इसको देखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस जंक्शन 31 ने डिसाइड किया है कि यूपी बोर्ड एग्जामिनीज के लिए चीजें कुछ ऐसी तैयार कर दी जाएं जिससे उन्हें कम समय में गुड मार्क्स मिल सकें। तो आइए, बिना समय नष्ट किए हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस मीन्स वाच्य होता है। बच्चों, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों के लिए समान रूप से यूजफुल होगा। वॉइस वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वॉइस दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव, जिसको कर्तवाच्य कहते हैं। दूसरी होती है पैसिव, जिसको कर्मवाच्य कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा। तो एक्टिव वॉइस जैसे आई डू इट। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखें अगर, तो लिखा हुआ है आई डू इट, मीन्स हो गया मैं यह करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसी को अगर पैसिव वॉइस में कहें तो क्या होगा? इट इज डन बाय मी। इट इज डन बाय मी, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। इसी का पैसिव बनाया गया है, इसी सेंटेंस का पैसिव बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं चीजें इधर की उधर हो गई। ऐसे ही कुछ होता है, आगे बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, परिचयात्मक वाक्य था कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो ये आपने जाना कि एक्टिव वॉइस आई आई डू इट होता है, उसी का पैसिव होता है इट इज डन बाय मी। अब आते हैं की पॉइंट्स पे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में की पॉइंट्स क्या होते हैं? मुझे लगता है यहां लिख देंगे, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा स्पष्ट। की पॉइंट्स, ज्यादातर बच्चों एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, लेकिन कई बार इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस में पिछले पेपर्स को जैसा कि देखा गया है, उसमें पाया गया है कि 40% स्टूडेंट्स की आईक्यू को चेक करने के लिए पैसिव को एक्टिव बनाने जैसे क्वेश्चन भी आए हैं। तो आप दोनों तरीके से समझ लीजिएगा। एक्टिव को ज्यादातर, जनरली एक्टिव को पैसिव बनाया जाता है, लेकिन समटाइम्स पैसिव को एक्टिव बनाया जाता है। तो जब आप एक्टिव को पैसिव बना लेंगे तो जाहिर तौर पर आप पैसिव को एक्टिव भी बना पाने में सक्षम होंगे। बस करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ चीजें पलट देना होगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में पॉइंट नंबर 1, के पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 है एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेज होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में 8 टेंसेज होते हैं।
देखिए मित्रों, एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेज होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में 8 टेंसेज होते हैं। ये पॉइंट आपको लिख लिया, आपके लिए लिख लिया जाना बेहतर होगा, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग एंड रिवीजन चारों चीजें समान रूप से बराबर करते रहने वाला ही टॉप पे जाता है, क्योंकि सक्सेस इज एज द टॉप। उसके लिए आपको हर तरह के फॉर्मूलेज अपनाना पड़ता है। ठीक है, नोट करते रहिए, साथ में समझते भी रहिए। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेज होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में 8 टेंसेज होते हैं। निम्नलिखित टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। कौन कौन से हैं जिनकी पैसिव नहीं बनाई जा सकती? नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिख लीजिए, ऊपर का क्लीन कर दें। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तब तक मार्कर में इंक फिलअप की जा रही है। नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 4, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनाई जाती है। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड लास्ट वन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनाई जाती। तो 12 में से 4 लेस हो जाते हैं, 8 टेंसेस की पैसिव बनाई जाती है। अब देखिए की पॉइंट नंबर नेक्स्ट। की पॉइंट नंबर हो गया 3rd। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता यानी प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। की पॉइंट नंबर 4, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट
बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में था आई डू इट, मैं यह करता हूं। और जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे इट इज डन बाय मी, इस प्रकार से। की पॉइंट नेक्स्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा बाई का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा बाई का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो आपके की पॉइंट्स हो गए, मुख्य मुख्य बातें। अब क्या है दोस्तों, कई बार सेंटेंसेस में टू ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही ऑब्जेक्ट से बना देना है। कोई जरूरी नहीं दोनों तरह से बनाएं, कोई जरूरी नहीं। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से बना देना है, एक ही ऑब्जेक्ट से बना देना। वो आपको इसी वीडियो में अथवा नेक्स्ट वीडियो में चीजें सब क्लियर कर दी जाएंगी, बिल्कुल क्लियर। तो इसमें कॉमन चीज लास्ट है, लास्ट पॉइंट है, पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस की बनाई जा सकती है। पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस की बनाई जा सकती है। मतलब ये हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो अपने बाद में सब्जेक्ट कंपल्सरली, अनिवार्य रूप से लेती है। बिना ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट ना ले तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया गया है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, इसलिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज इट इनटू इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगी। पेपर में बाय द वे अगर लिख के आ गया है तो उसमें गलती हो सकती है। अभी तक लगभग ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को मिला नहीं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। एक बार दोहरा लीजिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड तथा बाई का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस की ही बनाई जा सकती है। नोट कर लिया होगा, क्लीन कर देता हूं। दोस्तों, लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि याद करना। तो रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग एंड रिवीजन, चारों चीजें करते रहिए आप। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
इन पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस। जैसे आपको पता ही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डू और डज क्रमशः डू नॉट और डज नॉट, इंट्रोगेटिव में डू और डज, अथवा अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है तो नॉट भी आता है। लेकिन पैसिव में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर? यस यस आपका होगा न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी क्यू यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। ये होगा आपका दोस्तों। न्यू सब्जेक्ट का मतलब है पैसिव वॉइस में अभी की पॉइंट में लिखा गया था, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा वही आपका न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? इज एम आर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर, यानी कि जो हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा उसका नंबर जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे, और अगर आई के रूप में होगा, आई यानी प्रोनाउन के रूप में होगा तो एम का यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस में एक चीज कॉमन है, ध्यान रखें, आंखें बंद करके कोई भी टेंस हो कोई भी सेंटेंस हो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करना होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव किसी भी टेंस की हो किसी भी सेंटेंस की हो नो प्रॉब्लम, वर्ब की थर्ड तो लगने लगना है, वर्ब की थर्ड तो लगने लगना। तो इस चीज को बिल्कुल रट लीजिए, कॉमन चीज जो है उसको तो रट ही लीजिए। कॉमन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही टीचर्स मी इंग्लिश, ही टीचर्स मी इंग्लिश, ये है आपका एक्टिव सेंटेंस, इसको बनाना है पैसिव। यानी कि दोस्तों अभी आपने पढ़ा पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। चार चीजें बच्चों क्लास में भी बताता हूं, वीडियो में बता रहा हूं, जो क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं अथवा रहे हैं उन्हें पता है मेथड के बारे में, मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। चार चीजें दोस्तों साथ में रहती, लगभग साथ का मतलब है परस्पर साथ होंगी, सटे में कई बार नहीं होती हैं, सटे में मीडिएटर्स आ जाते हैं, आगे बताएंगे। जैसे चार चीजें कौन कौन सी साथ रहती हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चार चीजें लगभग लगभग साथ ही में रहती हैं। और पैसिव में आपको बस चार चीजों पे देखना है, चार चीजों पे फोकस करना बस, बाकी किसी पे फोकस नहीं करना है। कितनी चीजों पे? चार चीजों पे। कितनी चीजों पे? चार चीजों पे। कौन कौन सी चीजें हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी दोस्तों कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस कर्म, ये चार चीजें आप याद रखो बस। कितनी चीजें? चार चीजें। कितनी चीजें? चार चीजें। सेंटेंस में अटकोगे नहीं आप, अटकाने लटकाने और भटकाने वाली चीजें बस यही चार ही चीजें। अब इनको याद कर लोगे ना तो कभी नहीं फंसोगे, बस चलते ही जाओगे आप।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस चार ही चीजों का काम है भैया पैसिव वॉइस में। बाकी तो सब आलतू फालतू चीजें, वो अगर आ जाए तो उनको वहीं पे प्लेस कर दो, जहां हो वहीं रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई। तो क्या करना, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है। ऑब्जेक्ट बच्चों कैसे याद रख पाना है आपको, मुख्य क्रिया के बाद में ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट हमारा। हेल्पिंग वर्ब, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्या है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मी को ऑब्जेक्ट मानते हुए पैसिव में इसको ही सब्जेक्ट बना लेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, यू का यू ऑब्जेक्ट होता है, ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है, सी का हर ऑब्जेक्ट होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है, और वी का वी फॉर हम, वे का अस होता है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जब पैसिव बनाओगे तो ये सब्जेक्टिव केस में चले जाएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस में। यानी मी कहां से बना है, आई से। मी कहां से बना है, आई से, तो इसका हो जाएगा आई। अब देखिए दोस्तों, आई ही ऐसी, ऐसा आई ही ऐसा सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन है जो एम लेता है, केवल इसकी दोस्ती किसके साथ है, एम के साथ है, इज के साथ नहीं है, आर के साथ भी नहीं है, केवल इसकी दोस्ती सिर्फ एम के साथ है, तो एम ही लगेगा। क्या हो जाएगा, आई एम। अब देखिए बच्चों, अब सेंटेंस फिट करना है आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट करना है। चार चीजें साथ में रहेंगी, कौन कौन सी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे पास क्या कितनी चीजें हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, 3 नंबर पे क्या आता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सी है, टीचर, यानी पढ़ाता है। तो टीच की थर्ड क्या होगी, पैसिव में थर्ड आना है, पैसिव में थर्ड आएगी। टीच की थर्ड क्या होती है दोस्तों, बताइए याद करके, टीच टाट टाट, क्या होती है, टीच टाट टाट। बाय द वे, अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो पढ़ाते समय सुन लीजिए अच्छे से, लिसन वेरी वेल, एट वंस याद हो जाएगा, पक्का बता रहा हूं। बस अच्छे से खाली सुन लीजिए कंसेंट्रेट होकर के। लेकिन बच्चे आजकल भैया होते कुछ कह नहीं सकते। बच्चे जब वीडियो देखते हैं पढ़ाई लिखाई का, अपने काम का देखते हैं, फिर भी उनका ध्यान रील्स पे रहता है। ऐसी रील्स जो फुल ऑफ वल्गरिटी, अश्लीलता से भरी हुई है। तो प्यारे बच्चों, लाइफ में एक समय सीमा है, टाइम लिमिट है, कि इस समय सीमा तक आपको किन किन चीजों पे फोकस नहीं करना है, उसके बाद आपको किन किन चीजों पे फोकस करते रहना है। तो ये सब आपको डिसाइड करना है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो आप, तो अपने आप ही तय कर लीजिए कि आपको अभी जिसमें जिन चीजों में आनंद आ रहा है वो चीजें आपको बाद में तकलीफ पहुंचाएंगी, और जो चीजें अभी तकलीफ दे रही हैं वे चीजें आगे आनंद पहुंचाएंगी। तो इसको याद रखो आप। तो आई एम हो गया, मेन वर्ब क्या है, टीच टाट टाट, आई एम टाट। अब ये जो वर्ब है इसका एक ऑब्जेक्ट जो बचा वो बिल्कुल साथ ही में रहेगा, टॉट इंग्लिश। अब क्या लगेगा, बाई, क्या लगेगा, बाई। बाई के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले हमारा क्या था, ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, यानी कि उसके द्वारा मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। पहले था मैं, नहीं, पहले था वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, अब है उसके द्वारा मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए अब एक निगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भैया कौन सा आ जाए इसका कोई पता नहीं होता। एग्जाम में कौन सा आ जाए इसका कोई पता नहीं है। और आप परेशान मत होइए, वॉइस के कम से कम 6 और 7 वीडियोज बनेंगे। उन 6 और 7 वीडियोज में कोई भी चीज छूटेगी नहीं जो एग्जाम
में ना आए, ऐसी कोई चीज छूटेगी नहीं। ऐसे ही सेंटेंसेस बताएंगे जो सीधे एग्जाम में आ जाए, सीधे एग्जाम में आ जाए। लेकिन पहले वीडियो में यह संभव नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियोज लगभग है, आपका इंट्रोडक्शन भी कराना है और आगे की चीजें भी बताना है। तो फर्स्ट वीडियो में नहीं, बस आगे के वीडियोज में आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मिलेंगी। चलिए ठीक, निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। यस यस, निगेटिव सेंटेंसेस में वैसे तो यस यस लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूं ताकि जो स्टूडेंट्स वेरी वीक हैं उनके समझ में आ जाए। यस यस क्या होगा उसका? एक्टिव में क्या लगा रहेगा? डू नॉट और डज नॉट। एक्टिव में क्या लगा रहेगा? डू नॉट और डज नॉट। पैसिव में क्या बनेगा? पैसिव में रहेगा न्यू सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी क्यूब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। जहां समझ में ना आए आप कमेंट में बताइएगा। निगेटिव सेंटेंस, अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। बच्चों, इतना बड़ा सेंटेंस देख के डरना नहीं कि अरे इसका पैसे कैसे बनेगा। बड़ा सेंटेंस हो चाहे छोटा सेंटेंस हो, आपको सिर्फ 4 चीजों में फोकस करना है। पैसे वॉइस में सिर्फ 4 चीजों पर फोकस करना है। किन किन पे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, 4 ही चीजों पे फोकस करना है। यानी कि इतने बड़े सेंटेंस को देख के हुआ मत मान लेना, हुआ नहीं है ये। आपको सिर्फ कितनी चीजें देखना है? 4 चीजें। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो कि सब्जेक्ट आपका ये देखो, हेल्पिंग वर्ब आपकी ये देखो, मेन वर्ब आपकी ये देखो, ऑब्जेक्ट आपका ये देखो। ये जो आलतू फालतू है इसको वहीं पे रखो। इसका एक्टिव में जहां पे प्लेस है वहीं पे पैसिव में हो जाएगा। तो इससे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर करके देखा गया है कि स्टूडेंट्स जैसे ही बड़ा सेंटेंस देखते हैं तुरंत चक्कर आने लगता है कि वाह अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, 4 ही चीजें याद रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है हमें? हमें करना है सीधे जाना है ऑब्जेक्ट के पास। कहा जाना है? ऑब्जेक्ट के पास। क्योंकि लिखा है न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट कौन होता है? एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर, मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर। तो मुख्य क्रिया हमारी क्या है? यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। तो चौथे नंबर पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को ही सब्जेक्ट बना लो। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगना है, इज एम आर में से क्या लगेगी? क्रिकेट, चूंकि गेम का नाम प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, यानी इज नॉट लग जाएगा निगेटिव में। क्रिकेट इज नॉट। देखो बच्चों क्या हो गया? 2 चीजें हो गई हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो 3 नंबर पे क्या आता है? 3 नंबर पे क्या आता है? मेन वर्ब। क्या आती है? मेन वर्ब। और पैसिव में कॉमन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। एक्टिव में चाहे जिस तरह की फॉर्म आई हो, क्या करना? पैसिव में तो थर्ड ही लगना है, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही लगना है। तो वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? प्ले। प्ले बोले तो थर्ड फॉर्म में प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। 2-3 बार इसको रिवाइज करते रहिए, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। अब देखिए कितनी हो गई चीजें भाई दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। चौथे नंबर पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। दे का
चौथे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये देखो है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, तो लग जाएगा बाई देम। अब क्या बचा भैया, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वही वाला बचा। कौन सा, ये वाला, इन दी इवनिंग वाला। ये बिना मतलब साथ में रहेगा, इसका मतलब कोई नहीं है पैसिव में, लेकिन ये रहेगा, ये जबरदस्ती रहेगा भाई। इन दी इवनिंग, इसको वहीं पे यहां से उठा के यहां चिपका देना है आपको, यहां से उठा के नीचे चिपका देना है। अब सेंटेंस चाहे जितना बड़ा आ जाए, आपको चार ही चीजों पे फोकस करना है बस। सेंटेंस चाहे जितना बड़ा आ जाए, चार ही चीजों पे फोकस करना है। वादा करता हूं कि पैसिव में कभी भी नहीं अटकोगे, कहीं भी नहीं फंसोगे, पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम इन द इवनिंग। चलिए अब आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस एक एक एग्जांपल उसका भी देख लो, उसके बाद नेक्स्ट टेंस पे बात करते हैं। और केवल इतना ही पढ़ लेने मात्र से आप इंग्लिश और पैसिव में सक्सेसफुल नहीं माने जाएंगे। आपको चीजें और भी पढ़ना है, जो आपको इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। बने रहें आप, वीडियो को पूरा देखा करें, आधा अधूरा देखते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपकी एमबी खराब होंगी, समय खराब होगा, और खुद का दिमाग भी खराब होगा। क्योंकि यार लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा या जान, यानी कि थोड़ा ज्ञान अगर है, थोड़ा रत्ती भर, तो बहुत खतरनाक आदमी हो। या तो पूरा ज्ञान रखो या बिल्कुल जीरो रहो, जीरो। चलिए नोट कर लिया होगा, क्लीन कर देता हूं भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस यस। इज एम आर न्यू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस क्वेश्चन मार्क। यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एस यस पैसिव में। और दोस्तों, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, वे हमेशा हताश और निराश पाए गए। तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो घबराइए मत, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग, डेफिनेटली यू विल प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ठीक है, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। डज सी रीड अ नॉवेल इन द रूम। डज सी रीड अ नॉवेल इन द रूम, इस तरह का सेंटेंस है, इसको पैसिव में बनाना है। यस यस आपका ऊपर लिखा गया है, इसी यस यस पर बेस्ड ऑन होना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इज एम आर लिखा हुआ है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती हैं डू और डज, डू और डज। पैसिव में क्या होता है, तीन चीजें, इज एम आर, इज एम आर। तो इज एम आर में एम जो है, इसकी दोस्ती सिर्फ आई से है, मात्र आई से, केवल आई के साथ ही आता है और किसी के साथ नहीं आता। बाकी इसकी किसी से बनती ही नहीं, फ्रेंडशिप ही नहीं है। और प्लूरल की फ्रेंडशिप है आर से, सिंगुलर की फ्रेंडशिप है इज से, ऐसे याद रखें आप।
तो इसमें क्या करना है, ये जेएमआर सबसे पहले लगा देना है, लेकिन पहले हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है सी, तो सी सिंगुलर है इसलिए लगा है डज। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिया गया ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे ढूंढेंगे, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आ नॉवेल। क्या ऑब्जेक्ट है, आ नॉवेल। आ नॉवेल चूंकि सिंगुलर है तो एज लगा देंगे, इज आ नॉवेल। क्या ध्यान रखना बच्चों, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस भी सेंटेंस में होगा, पैसिव वॉइस भी उसी सेंटेंस में बनेगी। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ही बनेगी। तो इज आ नॉवेल हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारे पास और सब्जेक्ट हो गया। तो 3 नंबर पे क्या आता है, मेन वर्ब। क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड रेड रीड, रीड रेड रीड। नो चेंज इन स्पेलिंग, ओनली चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण में बदलाव होगा, स्पेलिंग में बदलाव नहीं होगा। तो इज आ नॉवेल रीड, इज आ नॉवेल। देखिए मैंने क्या कर दिया भाई, डी को भी बना दिया। इज आ नॉवेल रीड, क्या एक उपन्यास पढ़ी जाती है। अब देखिए 3 चीजें हो गई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। चौथे नंबर में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, बाई हर। इज अ नॉवेल रीड बाई हर। चारों चीजें हमारी फिट हो गई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, चारों चीजें कंप्लीट हो गई ना। बस अब आपको क्या कर देना है, चीजों को चिपका देना है उन्हीं के नीचे। इन दी रूम लिखा है एक्टिव में पहले, यहाँ लास्ट में, और इसको भी सेम टू सेम ऐसे उठा के यहाँ चिपका दीजिए, यानी इन द रूम। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, वरना पूरा का पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का भी देख लेते हैं। पहले उसका यस यस लिख लेते हैं। बाय द वे अगर आ जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, न्यू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे ज्यादातर इस तरह का अभी तक 3% से ज्यादा नहीं आया है इसमें का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। यहां तक तो मोस्टली आता है। एग्जाम्पल इसका है, वेयर डू यू कीप योर बुक्स। वेयर डू यू कीप योर बुक्स, तुम अपनी पुस्तकें कहाँ रखते हो। इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा ही है, पहले ही क्वेश्चन वर्ड कर देते हैं, यानी इसको सीधे सीधे नीचे पेस्ट कर देते हैं, वेयर। अब क्या करना है, इतनी चीजों में हमें बदलाव करना है बस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डू की जगह पे क्या आएगा, बुक्स। ये ऑब्जेक्ट है ना, योर बुक्स। अब इसको ही सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हमारा प्लूरल है तो आर लगा देंगे हम, वेयर आर कर देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, ऑब्जेक्ट जो था उसका सब्जेक्ट बनना है, योर बुक्स। अब देखिए कितनी चीजें हो गई, 2 चीजें हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गया। तो 3 नंबर पे क्या आएगा, मेन वर्ब। 3 नंबर पे क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, कीप। कीप बोले तो थर्ड में क्या जाएगा, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कीप, केप्ट, केप्ट, KEPT। वेयर आर योर बुक्स, केप्ट। अब देखिए कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। चौथे नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट।
बाय यू, यू का चूंकि ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। वेयर आर योर बुक्स केप्ट बाय यू, वेयर आर योर बुक्स केप्ट बाय यू, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी पुस्तकें कहाँ रखी जाती हैं। पहले था तुम अपनी पुस्तकें कहाँ रखते हो, अब हो गया तुम्हारे द्वारा तुम्हारी पुस्तकें कहाँ रखी जाती या अपनी पुस्तकें कहाँ रखी जाती। दोस्तों हमें लगता है एक एक एग्जाम्पल आपने जाना समझा होगा थोड़ा बहुत। अब मैं आपको HW में कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं जो आपको करने रहेंगे। नोट कर लिया होगा, क्लीन कर दूं। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, क्लीन कर दे रहा हूं। HW में दोस्तों करके लाना है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भाई। देखिए रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन करते रहो भाई, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। पहला है दे कट अ मैंगो, दे कट अ मैंगो इन अ हरी। पैसिव बनाना है भाई। शी डज नॉट नो यू, शी डज नॉट नो यू। नेक्स्ट है वी डू नॉट थ्रो द बॉल इन द नेट। नेक्स्ट है डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। आशा करता हूं मित्रों आप लोगों के समझ में आया होगा, और ज्यादातर आपको कैसे क्या करना है, जितना लिखा आपने उसको एक बार तो पढ़ लेना है, और पढ़ लेने के बाद फिर उसको सीख लेने के ढंग से उसको सीख लेना है। सीख लेने के बाद क्या करना है आपको, पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है। बस इतना करिए आप, डेफिनेटली आप जो पढ़ेंगे दिमाग में आपके सेव होता रहेगा मेमोरी कार्ड की तरह। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो यार सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, दूसरों को शेयर भी कर दो भाई। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना, एनर्जी हमारी, फ्यूल हमारा बढ़ता जाएगा, और हम आपको बढ़िया बढ़िया ढंग ढंग से अच्छे से पढ़ाते रहेंगे, और बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, और अच्छे से पढ़ाएंगे, मन लगेगा ना, बेहतर तरीके से मन लगेगा। लेकिन लाइक नहीं करते, निकल लेते हो ऐसे ही, देख लिया और निकल लिया। लाइक जरूर करो, वरना हम जान जाएंगे कौन सब्सक्राइबर हमारा है और कौन बच्चा है, कौन सा लड़कवा है जो सब्सक्राइबर नहीं करता है। देखता हूँ। ओके, थैंक यू।